2017 से पहले यूपी दंगों की आग में जलता रहा था, लेकिन योगी के आने के बाद यूपी में दंगइयों के हौसले पस्त हो गए। और जब रामनवमी के मौके पर यूपी से सटे दो राज्य दंगों की आग में जल रहे थे, तब भी यूपी में शांति थी। यहां त्योहार बिना किसी डर के मनाए जा रहे थे, लेकिन शायद अमन के दुश्मनों को यह सब पसंद नहीं आ रहा था। तभी तो अयोध्या में एक बार फिर से नफरत का जहर फैलाने की नाकाम कोशिश की गई। सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की एक सोची समझी साजिश रची गई, जिसे हमेशा की तरह योगी की और यूपी की अलर्ट पुलिस ने वक्त रहते नाकाम कर दिया। रामनगरी अयोध्या में अमन के दुश्मन कौन? किसने अयोध्या के फिजा में जहर घोलने की साजिशें रची? ईद से पहले यूपी का माहौल कौन खराब करना चाहता था? अयोध्या में बड़े साजिश नाकाम, अमन के दुश्मन गिरफ्तार। पिछले एक महीने के अंदर देश के कई राज्यों में दंगाइयों ने देश का माहौल खराब करने की कोशिशें की। 7 राज्यों में साजिश के तहत हिंसा की गई, दंगे हुए, लाखों की संपत्ति खाक हुई। तब भी यूपी शांत रहा, क्योंकि योगी राज में किसी को भी यूपी का माहौल खराब करने की इजाजत नहीं है। और अयोध्या में भी इस बार कुछ ऐसा ही देखने को मिला। दरअसल रामनगरी अयोध्या में अराजक तत्वों ने धर्म विशेष के खिलाफ अपशब्द लिखे कागज फेंककर ईद से पहले यूपी का माहौल बिगाड़ने की साजिश रची थी। रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या के 2 मस्जिदों पर अपशब्द लिखे कागज फेंके गए। आरोपियों ने मस्जिद के गेट के बाहर आपत्तिजनक सामग्री फेंकी और टोपी लगाकर घटना को अंजाम दिया। लेकिन दंगाइयों की पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और साजिश को नाकाम करने के साथ ही पुलिस ने हिंदू योद्धा संगठन के प्रमुख महेश मिश्रा समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी जहांगीरपुरी हिंसा से नाराज थे। खबर सामने आते ही अयोध्या पुलिस अलर्ट हो गई और 24 घंटे के अंदर मामला सुलझाकर योगी सरकार की पुलिस ने अयोध्या को दंगे की आंच में झुलसने से बचा लिया। घटना की प्लानिंग जो है वो लगभग 4 दिन पहले की इन सब की थी और मुख्य सूत्रधार इस पूरी घटना का और घटना में जो जिसने स्वयं शामिल होकर इस घटना को अंजाम दिया, उसका नाम महेश मिश्रा है, जो इसी शहर का रहने वाला है। दरअसल यूपी में दंगा होना अब पुरानी बात हो चुकी है। यहाँ धर्म के नाम पर किसी को भी साजिश अंजाम देने का कोई मौका नहीं मिलता, क्योंकि योगी राज में सिर्फ विकास और भाईचारे की बात होती है। सीएम योगी भी कह चुके हैं कि यूपी में दंगा फसाद, अराजकता, गुंडागर्दी और अफवाह के लिए कोई जगह नहीं है। योगी राज में यूपी की पुलिस भी सीएम योगी की तरह ही काम करती है और यही वजह है कि जहां दूसरे राज्यों में दंगाई अपनी जहरीली साजिश को अंजाम देने में कामयाब हो जा रहे हैं, वहीं यूपी में अमन चैन बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को पुलिस साजिश की भनक लगते ही हवालात के अंदर पहुंचा देती है। अयोध्या में भी अमन के दुश्मनों ने जब मस्जिद के बाहर अपशब्द लिखे कागज फेंके, तो पुलिस ने घटना के बाद माहौल बिगड़ने से रोकने के लिए धर्मगुरुओं से बात की और उन्हें समझाने में कामयाबी हासिल की कि ये सिर्फ माहौल खराब करने की साजिश है। पुलिस की इस अपील का असर भी हुआ। जैसी वार्ता हुई थी, मैं, कमिश्नर, डीएम, एसएसपी, पूरी टीम हमारी गई थी मरकज में, जो टाट मस्जिद है, वहाँ पर सभी लोगों से वार्ता हुई थी कि ये घटना है, ये बहुत ही संगीन और दुखद घटना है, लेकिन हम लोग पूरी टीम इसको लग करके इसको वर्कआउट करेगी। और जैसी बात हुई थी, उस अपेक्षा के अनुरूप हमने अपेक्षा से पहले ही सही अपराधियों को पकड़ लिया। दरअसल राम की नगरी अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है, जिसकी वजह से अयोध्या देश का हॉट स्पॉट बन चुका है। ऐसे में अमन के दुश्मन अयोध्या को टारगेट कर यूपी समेत पूरे देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, लेकिन योगी राज में ये संभव नहीं है। दिल्ली दंगों के बाद से यूपी हाई अलर्ट पर है और अयोध्या की घटना को देखते हुए यूपी के सभी जिलों में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाने और माहौल खराब करने वालों की पहचान करने के आदेश दिए गए हैं। अगर यहाँ किसी ने भी माहौल खराब करने की कोशिश की तो उसकी शामत आ जाएगी। अभी ये घटना अयोध्या में हुई है, लेकिन
प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है कि तमाम जो धार्मिक स्थल हैं उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए और इस तरह का काम करके जो लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी पहचान की जाए और समय रहते उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जिससे कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति जो है वो बेहतर बनी रहे। वीडियो जर्नलिस्ट बगराला के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशनल, लखनऊ। तो एक सवाल आपके जहन में भी उठ रहे होंगे कि जब यूपी में दंगइयों के हौसले पस्त हो चुके हैं, देश भर में सांप्रदायिक हिंसा होने के बावजूद यूपी में शांति बनी रही थी, तो फिर आखिर अयोध्या में नफरती साजिश के पीछे मकसद क्या हो सकता है? यही सवाल हम आपके सामने रखते हैं। क्या ये सीएम योगी को बदनाम करने की साजिश थी? क्या ये सोची समझी साजिश के तहत किया गया? क्या योगी विरोधी दंगे भड़काना चाहते थे क्योंकि योगी राज में उत्तर प्रदेश में अमन शांति है? यूपी में आखिर कौन दंगे भड़काना चाहता था? एक सवाल यह भी है, किसे योगी राज में अमन शांति पसंद नहीं आ रही है? कौन योगी राज में अमन चैन से खुश नहीं है? क्योंकि आप रिकॉर्ड पर नजर डालेंगे तो योगी राज में दंगे ना के बराबर हुए हैं। यूपी में दंगइयों पर सख्ती से सवाल यह कि आखिर वो कौन है जो घबरा रहा है और फिर सोची समझी साजिश के तहत अयोध्या जैसी सेंसिटिव जगह पर ये पूरी प्लान साजिश कर रहा है, जिसे वक्त रहते यूपी पुलिस ने नाकाम कर दिया।